एक भाई से एक भाई की यूं चल रही थी, समझ रहे ना? अरे बोलो ना भाई, समझ रहे ना? भाई की क्या चल रही थी? अरे बोलो ना भाई। हाँ, ईद का वक्त आ गया तो छोटा भाई इमाम साहब के पास गया, बोला इमाम साहब नमाज कहाँ पढ़ाइएगा? तो इमाम साहब बोला कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं तो वहीं पढ़ाएंगे। बोला नहीं, ईद की नमाज मस्जिद में होगी। बोले काहे? बोला हमको पता चला है मेरा बड़ा भाई ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाएगा, इसलिए हम ईदगाह नहीं जाएंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। तो इमाम साहब बोला कि अल्लाह का बंदा, अरे बड़ा भाई बड़े भाई से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, खत्म करो, सुलह कर लो। अब मान के वो ईद की नमाज पढ़ने जाएगा तो दाहिने तरफ वो पढ़ेगा, बाएं तरफ तुम पढ़ना, नमाज पढ़ के घर आ जाना। तो उसका छोटा भाई बोला कि आप दाएं और बाएं की बात करते हैं, अगर वो जन्नत में चला गया हम जन्नतों में नहीं जाएंगे। अरे भाई तो जो जहन्नम में जो है। मजहब इस्लाम अमन पसंद मजहब है, अमन पसंद मजहब है। हमारे श्रीमान बैठे हैं, हमारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जनाजा जा रहा है, जनाजा। आप उस जनाजा को देखे खड़े हो गए। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, वो गैर मुस्लिम का जनाजा है, आप खड़े काहे हुए? वो गैर मुस्लिम का जनाजा है। ए मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, हम किस मजहब को मानने वाले हैं? कुर्बान जाइए, हम किस मजहब को मानने वाले हैं? सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो गैर मुस्लिम है, आखिर इंसान तो है, इंसान, आखिर इंसान तो है, आखिर इंसान तो है। कुर्बान जाओ, इससे पता ये चला क्यों हो गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो, नसरानी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पहले इंसान है, पहले इंसान है। ये मेरा मजहब हमको सिखाता है, ये मेरा दीन हमको सिखाता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हाँ कुछ लोग हैं आग लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं फिजा को खराब करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं हिंदुस्तान की मोहब्बत में आग लगाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ना वो कामयाब हुआ है, ना सुबह कयामत तक वो कभी कामयाब होगा। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होगा। इंशाअल्लाह हमारी मोहब्बत कायम है, हमारी मोहब्बत रहेगी, हमारी मोहब्बत है, हम भाईचारगी एक दूसरे के साथ निभाते रहेंगे। अल मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मदरसे का जलसा है, कौमी एकजहती कॉन्फ्रेंस है, जलसा इस्लाह मुआशरा है। कसीर तादाद में हमारा बच्चा, हमारा नौजवान, हमारा भाई, हमारी माँ बहनें यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं। मैं रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस वक्त गुजरता चला जा रहा है, 15 से 20 मिनट के अंदर में। ए बाबू बैठ जाइए बाबू, हाँ बैठा जल्दी। कहा कि एक जगह तकरीर कर दी, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकल बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोले मुझे आप बहुत जोर लॉजिक है। बोले बैठो नौजवान, और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखे बैठा हुआ है, मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने इशारा किया गया बेटा जो। बोला नहीं जो। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? वो बोला, नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं, आप तकरीर कीजिए, हम तकरीर सुनाएंगे। दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ। वक्त की किल्लत है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सबसे पहले अपने घर के अंदर में अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाना है? अरे जोर से बोलो ना, अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। ए मेरा बेटा ठीक से बैठो ना, जलसा में ऐसे बैठा जाता है, ऐसा लग रहा बाथरूम में बैठा है। नहीं बैठ पाएगा, ये नहीं बैठ पाएगा। काहे नहीं बैठ पाएगा? वो जो जीन्स पैंट पहना है ना, वही नहीं बैठने दे रही है। और उसको डर है कि अगर बैठे जबरदस्ती तो बाद मैदान के लिए
ठीक ठीक है, तो नहीं वैसे रहो, इज्जत इसी में है बेटा, इज्जत महफूज है। और कुर्बान जाओ, ये जींस पैंट ना जाने कितने बच्चों को हमारा बिगाड़ा। अल्लाह पाक ऐसे लिबासों से हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, आमीन बोले दो। ये हमारा बच्चा नौजवान बहुत सारा बिगड़ भी गया है। अभी बाल कटिंग चला है, बाल कटिंग चला है ना, अभी ईद गुजरी है, एक नौजवान को देखिए बाल कटिंग किया था, बाल कटिंग करवा के लिखा था ईद मुबारक, पूरे माथे में लिखा था ईद मुबारक। बोले वाह, इश्तिहार की जरूरत नहीं है, अखबार की जरूरत नहीं है, पेपर की जरूरत नहीं है, दीवार की जरूरत नहीं है, हमें माथे में लिखी हुई जो ठीक है। मदरसे के जल सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों, अरे मर जाओगे, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाए हो, तेरे मरने के बाद कम से कम यही बच्चा, देखो नेक औलाद छोड़कर जाना ये सदक़े जारिया है, कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर अगर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अरे माफ़ करेगा नहीं करेगा? अरे नेक औलादें छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। और 3 चीज़ें सदक़े जारिया है, मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, जब तक मस्जिद कायम है अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा, जब तक मदरसा कायम है अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा। नेक औलाद छोड़कर जाना, बाप मर गया, बेटा नमाज पढ़ेगा, बेटा कुरान पढ़ेगा, बेटा रोजा रखेगा, बेटा सदका करेगा, बेटा ज़कात करेगा, बेटा हज करेगा, कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका सवाब बाप को भी माँ को भी कब्र में अता फरमाता रहेगा। नेक औलादे छोड़कर जाना। बाप खड़े होकर नाला में पेशाब कर रहा था तो जवान बेटा देख लिया तो बेटा टोका गया, बाकी करे जो बोले जो तू देखे नहीं जो पेशाब करे जो, बोले मौलाना साहब मना करते खड़ा होकर पेशाब नहीं करना चाहिए, बैठ के पेशाब करना चाहिए। बोले ओ तुम मौलवी चक्र पर ही लो, यह दुनिया तरक्की कर रही है, कहां से लोग कहां चले गए और तुम मौलवी के चक्कर में पड़े हो। तो बेटा बोला कि नहीं नहीं करिए, कह कीजिए। बाप पेशाब करके घर आया, बेटा सीढ़ी लगाया छत में, और सीढ़ी लगा के बेटा सीढ़ी में चढ़ा और वहीं से पेशाब करना शुरू कर दिया। तो बाप बोल रहा करे ये क्या कर रहा, मेरा नाक कटवाएगा क्या? तो बेटा बोला कि यही तो तरक्की है, मेरा बाप होकर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं, आपका बेटा होकर हम सीढ़ी लगा के पेशाब कर रहे हैं, यही तो बाप तरक्की है, बेटा की तरक्की है, बाप से आगे है। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो, खुद भी नेक बनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालो खुद भी बचो, अल्लाह से डरो, खुद भी बचो। या अल्लाह किससे बचे? उस आग से बचो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। खुद भी बचो, अपने बच्चों को भी बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ, अपनी बीवी को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। उस आग से बचो जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर हो। मुसलमानों, यह दुनिया तमाशा का नहीं है। घर में बच्चा पैदा हुआ, ओहो, बाज लोग कहते हैं भाई मदरसे की क्या जरूरत है। गेराबारी की सरजमीन पर हमारे हजरत कारी जुबैर साहब दामद बरकातहुम ने, और कुर्बान जाइए क्या चमकता इदारा तैयार किया। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। दारुल उलूम की बुनियाद हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने बुनियाद रखी थी। आज पूरी दुनिया फैज हासिल कर रहा है दारुल उलूम से। ये मदरसा फैजुल कुरान, ये कारी जुबैर साहब दामद बरकातहुम ने गेराबारी की सरजमीन पर बुनियाद रखकर मदरसा चला रहे हैं। एक मिसाल है, अपने आप में एक मिसाल है। नहीं तो अभी के दौर में मदरसा चलाना ये खेल नहीं है। आसाम में 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। कितने मदरसे बन हुए? अरे जोर से बोलो ना। 1300 मदरसे में ताले लगा दिए गए। आसाम में 1300 मदरसे बंद। काहे बंद किए गए? काहे बंद किए गए? तो पता ये चला कि इन मदरसों में पढ़ाई नहीं होती है, यहां बच्चों को दहशतगर्द बनाया जाता है। हम तो कहते हैं भाई ऐसा करो, तुमने मेरे कुरान को पढ़ा नहीं है,
तुमने मेरे कुरान को समझा नहीं, तुमने मेरे दीन को नहीं समझा। कसम खुदा की मैं कसम खाकर कहता हूं, जो भी कुरान को पढ़ेगा अल्लाह उसे इंसान बना देगा। कुरान को पढ़कर देखो, कुरान पढ़ने से दहशतगर्द कोई नहीं होता है। और एक जवाब ले लो, जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं है, उसका मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और जो मुसलमान है वो दहशतगर्द नहीं है, और जो दहशतगर्द है वो मुसलमान नहीं। मेरा कुरान, ये मेरा कुरान कहता है। इसलिए मेरे घर का, मेरे भाइयों, घर के अंदर बच्चे पैदा हो, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। वो बेटी हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, बेटा हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, पोता पैदा हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, नाती पैदा हो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों, ये कुरान से जो दुनिया में मोहब्बत करेगा, ये कुरान उसकी सिफारिश करके जन्नत के अंदर में दाखिला फरमाएगा। एक बार याद रखिएगा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। इधर हम मना किए थे पैसा लेके नहीं आना है। ये मेहमान रसूल है, बड़ा मकाम है, इन बच्चों का बड़ा मकाम है। इनका मकाम मैं आपको क्या बता दूं इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है। सुनो, इसका मर्तबा वो है, इसका मकाम वो है कि प्राइम मिनिस्टर का नहीं है वो मकाम, हमारे मोदी साहब का वो मकाम नहीं है, योगी साहब का वो मकाम नहीं। इसका जो मकाम है वो डोनाल्ड ट्रंप का मकाम नहीं है, अमेरिका का राष्ट्रपति का वो मकाम नहीं है। इसका मकाम क्या है मुसलमानों? सुनो, अगर ये दुआ के लिए हाथ उठा दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। और सुनो, साथ ही साथ एक मकाम और भी बता दूं। आप चलो, रास्ते में चलो, हम चले जमीन पर चले, मुखिया चले जमीन पर चले, वो एमएलए चले जमीन पर चले, एमपी चले जमीन पर चले, प्राइम मिनिस्टर चले जमीन पर चले, कसम खुदा की उद्योगपति चले तो जमीन पर चले, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब रास्ते में चलता है तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि इनके कदमों के नीचे अल्लाह के नूरानी फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। ये जमीन पर नहीं चलता, अल्लाह के फरिश्तों के परों पर चलता है। कोई किसी का मकाम है, किसी का मकाम? अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला, एक शेर इस बच्चे के लिए मैं सुना दूं। अरे बोलो भाई, सुना दे इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ठीक बेटा, बैठ जा माशाल्लाह। है हाँ, देखो एक नौजवान आया माशाल्लाह मेरे हाथों में, ये 500 रुपए का नोट देकर चला गया। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में, कमाई में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह इस बच्चे की कमाई में, देखिए फिर लेके आ रहा है। वाह बेटा वाह, जियो मेरा शेर, जाओ। बहुत दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, दुआ कर देंगे अल्लाह ऊपर पहुंचा दे। हंस लो का ना, ऊपर माना क्या है, तरक्की दे दे। आप लोग खाली हंस देते हैं, बात को समझते नहीं, हंस देते हैं। तरक्की का माना है, ऊपर का माना है अल्लाह और तरक्की दे, अल्लाह और बुलंदी पे लेकर जाए, अल्लाह और कमाई को बढ़ाए, अल्लाह और रोटी रोजी को बढ़ाए। इसका माने ये है, खाली वही माने नहीं जे। वाह बेटा वाह, आजा बेटा, आजा माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह बेटा वाह। ए बेटा सब तो दे दो ना हमको, ये एक शेर सुना देंगे हम, बेहतरीन शेर माशाल्लाह है। वाह भाई वाह,
एक शेर के लिए इस बच्चे ने, अब वही समझ लिए, 2000 रुपये मेरे हाथों में थमा दिया। आपकी इजाजत हो तो सुना दो। अरे बोलिए, सुना दें। ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मोजिज़ा रसूले, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया, ये मोजिज़ा रसूले खुदा ने दिखा दिया। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। एक बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला हाफिज कुरान है, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए जरा। अल्हम्दुलिल्लाह 10 आदमी। ये मेरी बात नहीं है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपने फरमाया एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, ये वकील साहब कितना के लाजते? नहीं, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, वो तो 80 की स्पीड से भागेगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। माँ बाप का तो खैर मकाम होगा, ऊंचा होगा। माँ बाप का, जिसका बेटा हाफिज कुरान है उसके माँ बाप का तो मकाम अलग होगा, लेकिन ये हाफिज कुरान 10 आदमी को जो जन्नत में लेकर जाएगा, किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। पहचाने ना पहचाने, वो जिसको पहचानता है, ये फला जगह का, फला बस्ती का है, इन्होंने पानी पिलाया था, ये हमें चाय पिलाया था, ये हमें बिस्किट खिलाया था, ये खाना खिलाया था, ये कपड़ा पहनाया था, ये वजू के लिए पानी दिया था, पहचानता है, हाथ पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। जन्नत में जाएंगे? अरे बोलो, जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह? कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाइए ना इंशाल्लाह, तब ना मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जा बेटा। शेरवानी पहन के आया है, लगता नया नया ब्याह किया है। हाँ, पता चल रहा है। वाह बेटा वाह, अल्लाह कमाई में बरकत दे। हाँ, इसलिए कि ये हमारा बच्चा नौजवान ब्याह करना चाहिए, तुरंत करो, उम्र हो जाए कर लो, उम्र हो जाए। अरे जोर से बोलो ना, शर्म की बात है इसमें। उम्र हो जाए ब्याह करो, सबसे पहले ब्याह करो। ये मोबाइल का चक्कर छोड़ो, ताक झाग मत करो, किसी की बहू बेटी को मत देखो, किसी की बहन को ताक झाग मत करो। उम्र हो गई है, लड़की देखे पसंद आ गई, फौरन पे पैगाम दो, ब्याह करो। दूसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? उससे भी ब्याह करो। उसके बाद तीसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? उससे भी ब्याह करो। चौथी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? तो हम कहते हैं उससे भी ब्याह करो। कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो ना। अब इसके बाद 5वीं पसंद आ गई, तो इसका मतलब तुम्हारी पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है, ये पसंद नहीं है। कुरान ने 4 की इजाजत दिया है। मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद है करो, दूसरी पसंद है करो, तीसरी पसंद है करो, चौथी पसंद है करो। कब करो? अगर तुम इंसाफ कर सको, चारों बीवी के साथ में अदल कर सको तब करो, नहीं तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है, एक ही बीवी काफी है। अब वो एक बीवी को भी अगर हलाल मेहनत से कमा के नहीं खिला सकते हो तो फिर ब्याह मत करो। फिर की करो? तो एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म, ब्याह नहीं करना चाहिए। बीवी बोली शोहर को, हम क्या क्या संभाले? आपको संभाले, आपके बच्चे को संभाले, आपके घर को संभाले, आपके बाप माँ को संभाले, हम क्या क्या संभाले? तो लड़का बोला कि सुनो, खाली ते अपनो जबान संभाली ले, पूरे घर संभली थे।